क्या हुआ? जब सरकार पहुंची पद्मनाथ मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने, जिस दरवाजे की सुरक्षा साक्षात शेषनाग करते हैं, आखिर क्यों हजारों सालों से बंद है पद्मनाथ मंदिर का 7वां दरवाजा? और क्या था वो कारण जो इसे बंद किया गया? वीडियो में होश उड़ा देने वाला रहस्य आपको बताने वाले हैं। आप भी आज की यह वीडियो अंत तक देखते रहिए। आज की वीडियो में होश उड़ा देने वाला रहस्य आपको बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी सनातनी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पद्मनाभ स्वामी जरूर लिखें। भारत का एक ऐसा मंदिर जो अपने रहस्य के लिए जाना जाता है। इस अनोखी खासियत के चलते यह पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। पद्मनाथ मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। बता दें, पद्मनाथ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है और इसका निर्माण त्रावणकोर के राजाओं ने करवाया था। मंदिर के खजाने में हीरे, सोने के गहने और सोने से बनी मूर्तियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की 06 तहखानों में 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति सोने से बनी है। मूर्ति की लगभग कीमत 500 करोड़ रुपये है। इसके अलावा भगवान के पास हजारों सोने की जंजीरें भी हैं। भगवान का पर्दा ही 36 किलोग्राम सोने का है। मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का शानदार नमूना दर्शाता है और इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा है जो शेषनाग पर लेटी हुई है। यह मंदिर अपनी समृद्ध धार्मिक परंपराओं और अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें 7वां दरवाजा बेहद खतरनाक माना जाती है। यहाँ के पंडितों का कहना है कि इस 7वें दरवाजे के खुलने पर कलयुग का अंत हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? वो सच्चाई आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कहते इस मंदिर में कुल 7 तहखाने हैं। एक समय पर त्रावणकोण के समस्त राजा भगवान विष्णु के प्रति समर्पित हो गए थे। उनके पास जितनी भी धन संपदा और हीरे जवाहरात थे, उन्होंने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिए थे और कुल 7 तहखानों में खजाना भरकर उनके दरवाजों को बंद कर दिया था। लेकिन जब समय के साथ परिवर्तन हुआ तो लोगों के मन में इन तहखानों को खोलने की इच्छा जागृत हुई। सब जानना चाहते थे कि आखिर इन तहखाना में क्या है, क्योंकि इनके पीछे का रहस्य किसी को भी नहीं पता था। तब सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें गठित की गई एक टीम की निगरानी में 7 तहखाना खोलने के आदेश दिए गए। इसके बाद पहले तहखाना को जब खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर सरकार के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसे तहखाना के अंदर कीमती खजाना और हीरे जवाहरात मौजूद थे। अध्ययन से पता चला कि यह सारा खजाना त्रावणकोण के राजाओं का था। इसके बाद अन्य और तहखाने खोले गए। एक के बाद एक 6 तहखाना खोल दिए गए, जिसमें से अनगिनत मात्रा में खजाना और हीरे जवाहरात प्राप्त हुए। लेकिन जब बारी 7वें दरवाजे को खोलने की आई, तब मंदिर के पुजारी का कहना था कि अगर यह दरवाजा खुल गया तो पूरी तिरुवनंतपुरम नगरी का अंत हो जाएगा। इस दरवाजे को खास मंत्रों उच्चारण से बंद किया गया है। इस दरवाजे की रखवाली साक्षात भगवान शेषनाग करते हैं। कई लोगों का यह भी कहना था कि इस दरवाजे के अंदर उनका वास भी है। मंदिर का 7वां दरवाजा लकड़ी का बनी हुआ है। इस दरवाजे पर नाग की एक आकृति भी बनी हुई थी। दरवाजे पर बनी सांपों की आकृति को देखकर विशेषज्ञों का कहना है कि इसे नाग पाशम जैसे मंत्र से बांधा गया है। लेकिन दोस्तों, सरकार द्वारा गठित टीम के सदस्यों में एक व्यक्ति नास्तिक था, जिसका नाम विनोद था। वो भगवान में विश्वास नहीं करता था। टीम के अन्य सदस्य भगवान में काफी आस्था रखते थे और सारी घटना सुनने के बाद वह 7वां दरवाजा नहीं खोलना चाहते थे। लेकिन विनोद ने सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए पद्मनाथ मंदिर के उसे 7वें दरवाजे को हिलाने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब उसने दरवाजे के ऊपर और ताकत लगाई, तब दरवाजे के नीचे से सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे सांप के बच्चे निकलने लगे, जो चारों ओर से सभी को घर रहे थे। यह नजारा देखकर सभी लोग बेहद ही डर गए। मंदिर के पुजारी का कहना था कि तुमने प्रलय को ललकारा है,
और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद सभी लोग डर कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। विनोद को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इतिहासकार और सैलानी एमिली हैच ने अपनी किताब त्रावणकोण में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा संस्मरण लिखा है, जिसमें वे लिखती हैं कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठ कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहां ये सांप रहते रहे हों। अब 2011 इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद और वहां के निजी पुजारी की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगवा दी। इसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वह 7वां दरवाजा नहीं खोल पाया है। ऐसा कहा जाता है 6 तहखानों के अंदर कुल 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात प्राप्त हुए थे, जिसे मंदिर ट्रस्ट के पास ही रखवा दिया गया था। लेकिन 7वें दरवाजे का राज अभी तक राज ही बना हुआ था। ऐसा कहते हैं पुराने समय में कई डाकुओं ने इस मंदिर को लूटने की कोशिश करी। 7 दरवाजों में से यह 7वां दरवाजा काफी भव्य और ऐतिहासिक लगता है। जब लुटेरों ने सबसे पहले 7वें दरवाजे को खोलने का सोचा तो वे सभी यह अकारण ही मृत्यु को प्राप्त हुए, और सबकी मृत्यु का कारण नागपाश हुआ करता था, यानी कि सांप के डसने के द्वारा मृत्यु। ऐसा कहते हैं इस दरवाजे को भी नागपाश के मंत्रों द्वारा ही बंद किया गया था। लेकिन सवाल उठता है, क्या कभी भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह तहखाना नहीं खुल पाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब भी हमें शास्त्रों में ही देखने को मिलता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नागपाश का एक ही समाधान है, वह है गरुड़ देव। इस प्रकार से नागपाश के मंत्रों को भी गरुड़ मंत्र से ही काटा जा सकता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। इस कलयुग के द्वार में एक ऐसा इंसान जो परम शुद्ध हो, जो भगवान नारायण को अपना इष्ट मानता हो, जिसने जीवन भर में कभी झूठ नहीं बोला हो, जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो, वही इंसान जब शुद्ध मन से शुद्ध आचरण के साथ गरुड़ मंत्र का जाप करते हुए दरवाजे को खोलेगा, तभी पद्मनाभ मंदिर का 7वां दरवाजा खुल सकता है। अगर कलयुग के पापी लोग इस दरवाजे को खोलना चाहेंगे तो उन्हें मृत्यु के अलावा कुछ और प्राप्त नहीं होगा, यह बात शाश्वत है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें, और रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।